उसका खुद का ड्रामा है। दो बार हार चुका के इब को हार के अपने घर चला जाएगा। देख लो जी कांग्रेस का पूरा, ये कांग्रेस कॉलोनी नाम रख दिया इसका। आइंदा भी ममता राकेश जीतेगी, बच्चा बच्चा यहाँ का जीताएगा ममता राकेश। इस बात से तो सभी लोग वाकिफ होंगे कि जिस तरीके से बारिश आने से पहले हवाएं और तूफान का चलना लाजमी है, उसी तरीके से चुनाव आने से पहले भी जो चुनावी भूचाल है उसका आना भी लाजमी है। सर्दी भी बहुत हो रही है, लेकिन चुनाव में गर्मा गर्मी तो ऐसे ही जारी है। आज हम मौजूद हैं भगवानपुर विधानसभा के गांव शिवचंदी में, जहां पर देखते हैं लोगों की राय क्या है। लोगों की गर्मा गर्म कुछ राय लेकर या इस विधानसभा का जायजा लेकर देखते हैं कुछ गर्म माहौल बनता है या नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भगवानपुर विधानसभा में टक्कर में है। देखते हैं कि भगवानपुर विधानसभा में जो सिटिंग विधायक है ममता राकेश जी, वो ऐसी ही सीट पर बनी रहती हैं या उनकी जो सीट है इस बार कोई और ले जाता है। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं तो लोगों से जानेंगे कि क्या लोगों के मन में इस बार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग, जितनी भी बातचीत मैंने अब तक करी है या रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की जनता हो, मैं एक पर्टिकुलर विधानसभा की बात नहीं करूँगी, बदलाव चाहती है। अब वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की तरफ होगा या आम आदमी पार्टी की तरफ होगा या बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर रही है उसकी तरफ होगा। तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करती हूँ अंकल जी, क्या किस तरीके से इस बार चुनाव को देख रहे हैं? जो अपना समर्थन है, जैसे कि इतने समय से वोट करते आए हैं, किसे वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ, हमें मतलब देता है। आज तक जितने वोट डाले? हाँ, हमेशा। और किसी पार्टी को क्यों नहीं दिया? हैं? और किसी पार्टी को क्यों नहीं दिया? बाबा कांग्रेस को दिए मैंने, हमारा हार जीतो हम तो इसी के। कांग्रेस की हैं तो क्या कांग्रेस है जीतेगी, घबराओ ना तो। हाँ, है जीते, घबराओ ना तो। हाँ, ये जीतेगी। चलिए, हाँ जी अंकल जी, आपका क्या कहना है, किसे वोट देंगे? ममता राकेश। इससे पहले किसे वोट? ममता राकेश जी। भगवानपुर में तो ममता राकेश जी का ही आना है, इंशाल्लाह जीतेगी। वही जीतता है। हाँ जी भैया, आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी। तो पार्टी की तरफ जाकर टिकट देते हैं या प्रत्याशी को देखते हैं? नहीं, प्रत्याशी भी देख कर दे रहे हैं और पार्टी भी देख कर दे रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस को ही शुरू से। मतलब शिवचंदी से एक तरफा वोट कांग्रेस को जाएगी जी। आप किसे वोट देंगे? ममता को। ममता को? हाँ, उनके जो सुबोध राकेश जी भी उनके परिवार में से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तो उन्हें क्यों नहीं? उनकी तरफ नहीं, वो आते मजा आ रहे हैं ना। अब बीजेपी के आदमी थे तो इसलिए नहीं, ममता सही, वो काम भी अच्छे करो। हमारा कब्रिस्तानों का रास्ता बढ़िया बनवाया उन्होंने, ममता राकेश जी। हाँ, और वैसे भी सारा कुछ सही करो वो बस। तो अब तक के जो कार्य उन्होंने करवाए हैं क्षेत्र विधायक रायगढ़ क्षेत्र में, वो मतलब सब बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया करवाए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आने देते। चलिए, आदमी होता सिरचंदी में विधानसभा में, भगवानपुर में झगड़ा फसाद नहीं चाहती वो, ना धर्मस्थल की बात करती है, लेडीज है, बहुत अच्छी औरत है जी। इसलिए ममता राकेश ही भगवानपुर सीट से विधायक के रूप में दोबारा देखनी चाह रहे जंतर। हाँ, कैबिनेट बनेगी वो। हाँ, कैबिनेट। चलिए भाई, जिस तरीके से आप भी सुन रहे हैं, लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो ममता राकेश जी हैं इतनी अच्छी विधायक हैं कि मतलब दंगा फसाद आज तक उनकी विधानसभा में कभी कोई नहीं हुआ है। जितने भी कार्य उन्होंने विधायक रहते रहते क्षेत्र में कराए हैं, जनता उनके कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट है और यही कह रही है कि भगवानपुर में दोबारा ममता राकेश ही विधायक बनेगा। अंकल जी, आपका क्या कहना है? ममता राकेश ही बनेगी विधायक। ममता राकेश? हाँ जी। मतलब कभी मौका भी नहीं दोगे क्या किसी और पार्टी को? हाँ जी, नहीं, वो तो ठीक विधायक है, बढ़िया। ठीक विधायक है, बढ़िया, जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, और भी जरूरत नहीं। चलिए, हाँ जी, आप कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस की तरफ या ममता की तरफ? ममता की, ममता यहाँ सब ममता चलेगा, देख लियो। चलेगा। अजर, आपका? सब ममता को दे रहे हैं डब्बा। ममता वाले हैं सारे भाई। भगवानपुर विधानसभा के गांव शिवचंदी में तो कहना है कि सब यहाँ पर ममता वाले हैं। किसी और पार्टी की तो विधानसभा में लगता नहीं है कि जरूरत है किसी और को यहाँ पर विधायक बनाने की, क्योंकि कभी किसी भी तरीके की परेशानी ना तो हमें किसी ने बताई है कि उन्हें परेशानी है, परेशानी नहीं है। किसी तरीके के क्षेत्र में कोई परेशानी होती भी नहीं है। इतने ऊपर जाकर अंकल जी खड़े हुए, थोड़ा नीचे आ जाओ ठंड में इतनी मेहनत ना कराओ हमसे। किसे वोट देंगे? वोट तो देना है कांग्रेस को ही, यानी कि ममता को। मगर ये ममता के बारे में ये है ना, ये जय भी बार हुई है गांव सिरचंदी में, रोड देख लो, सड़क देख लो। अच्छा जी, उसे ये भी कहना चाहिए हाँ भाई, थोड़ा
गांव के बारे में देखना चाहिए, रोड के बारे में, नाली के बारे में। तो बस यही बात है, कांग्रेस को तो जाना ही जाना है वोट। ओके, तो कांग्रेस को वोट जाने की वोट सुनिए तो ऐसे बात अधूरी छोड़ के नहीं जाते। अच्छा, सड़कों की मतलब स्थिति सही नहीं है? नहीं, सड़कों की नहीं, पूरे गांव का माहौल बहुत सड़कों के एतबार से और नाली के एतबार से बहुत खराब है। और जैसे ये राशन वासन मिलता है ना, तो अब ये देखा ममता कभी भी इस पे गौर नहीं देती। गरीब आदमी देख लो, गरीब आदमी के यहाँ ना तो नल है और ना है राशन। अच्छा जी, अब जैसे बड़ी मुर्गी से बात करती है, यानी कि बड़े लोग तो सिर्फ 50 है और छोटे लोग हैं यहाँ 100, उन पे कोई ध्यान नहीं है, प्रधान हो या ममता हो। ओके, प्रणव सिंह जी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ बड़े लोगों से बात करते हैं, मैंने नहीं, लोगों का कहना ऐसा था। तो समानता देखी गई है ममता राकेश में और प्रणव सिंह जी में भी कि वो भी सिर्फ बड़े ही लोगों से बात करती हैं, छोटे लोगों को पूछते नहीं है। अभी एक अंकल जी ने हमें बताया कि छोटे लोगों की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है, वो देखती नहीं है। पूरे गाँव में जो इतनी शिकायतें हैं सड़क को लेकर या और भी 2-3 चीजें हैं। चलिए, वैसे तो मुझे पता मतलब लगता नहीं था लोगों की बातें सुनकर कि ममता राकेश जी के बारे में ऐसे भी होंगी शिकायतें। तो जैसे कि लोगों ने बताया, जी भैया आपका क्या कहना है, किसे वोट दें? ममता राकेश को। कोई खास कारण सीधी वो औरत है, अच्छी कैंडिडेट है हमारी। दूसरी बात कांग्रेस से है जी। कांग्रेस पार्टी के ही आप हमेशा से रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के साथ ही हम ज़्यादातर कांग्रेस के साथ ही रहते हैं हम लोग। तो भाई जिस तरीके से शिवचंदी के लोगों की राय हमने आपको दिखाई, सुबोध राकेश वाले भी हमें मिले और ममता राकेश वाले भी हमें मिले। कुछ लोगों को शिकायत भी थी कि ममता राकेश जी ने कार्य नहीं कराए हैं, लेकिन जो ममता राकेश जी के समर्थक थे उन्होंने कहा कि वो अच्छी औरत है, कार्य भी उन्होंने अच्छे कराए हैं, तो हमें उनके कार्य से कोई शिकायत नहीं है। दोबारा से जो उनका वोट है वो अपनी सीट पर ऐसे ही बैठी रहेंगी और जितना भी सपोर्ट लोग उन्हें दे रहे हैं, तो ममता राकेश जी का आना ही भगवानपुर विधानसभा में तय है। अब शिवचंदी के दूसरे मोहल्ले में हम आ चुके हैं, यहाँ पर भी लोग काफी भीड़ में हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी, सर्दी जैसे हो रही है कि माहौल थोड़ा गर्म बन जाए लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या बीजेपी पार्टी, एक बात मुझे और समझ नहीं आई कि भगवानपुर विधानसभा में बीजेपी पार्टी का दौरा कहीं से नहीं दिखाएगी कि लोगों ने बीजेपी पार्टी की बात तो की ही नहीं है। जी अंकल जी थोड़ा नीचे आ जाएंगे जरा। अरे कोई भी आ जाइए, वोट तो देना है जी। वोट देंगे आप? हाँ जी देंगे, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। इससे पहले भी कांग्रेस को दिया। वो तो ममता राकेश जी ने जितने कार्य कराए हैं, अरे कार्य तो करवाओ, घर थोड़े बैठे हो, जो कोई उसमें काम लेने जाएगा उसे काम देगी। मतलब शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है यहाँ की। शिवचंदी गाँव की कोई शिकायत नहीं है। कोई तारो फिर हो जाओ, कुछ भी कह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी तरीके से फुल तरीके जनता पार्टी का कुछ कहेंगे कि मुझे कोई ना ऐसा कुछ नहीं है। किसी बुराई करनी नहीं चाहिए, जिसे जहाँ देना वोट वहाँ देना चाहिए। आपका तो बंधा हुआ? बिल्कुल, हमारा अपना बना वोट पक्का। हाँ जी भैया, वोट जी। ममता राकेश को ममता ने बहुत काम कर रखा है, सारी सड़कें बनवा दी। हर गांव में जाकर देख लो, टोल प्लाजा पर धरना दे के बैठ गई थी, टोल प्लाजा फ्री, सब काम फ्री करवा दिया उन्होंने उधर का। कोई भैया हो, पूरे गांव की सड़कें बनवा रखी है। पूरे गांव में वोट देख लो आप जाके, आप तो फ्री रहे ना, सर्वे कर लो पूरे गाँव का आप। पूरे गाँव की जो सड़कें बनवा रखी है वो ममता राकेश जी ने बनवा रखी है जी। बहुत विकास करा है, हर दुख में हर सुख में खड़ी है वो साथ। ठीक, तो बंधा पक्का ममता राकेश को। आज अंकल जी आप किस? जी कांग्रेस को ही देंगे जी। जी, झुकाव कांग्रेस की तरफ है, ममता राकेश की तरफ? अजी बस ममता की तरफ ही समझ लो, तो पार्टी जी से टिकट देगी उसे देंगे। मैं पार्टी और प्रत्याशी की बात कर रही हूं। जी, पार्टी जी से भी टिकट देगी उसे ही वोट देंगे हम, तो कांग्रेस ही आदमी। तो कांग्रेस तो लगता है आपको उम्मीद है कि ममता राकेश जी जीतेगी जी 10,000 वोटों से। 10,000 वोटों से जीतेंगे? हाँ जी अंकल जी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? हो जाए इधर को चुनाव का मसला मैडम ये है, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये जो सुबोध राकेश जी हैं, सम्मानित, मैं तो अदब के साथ नाम लेता हूँ, उन्होंने यहाँ हमेशा पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया है, जनता का, और तोड़ने का काम किया है समाज को। हर बार कभी मजहबी आस्था को ठेस पहुँचाई है, कभी किसी पार्टी में जो है चले जाना, कभी किसी पार्टी में चले जाना। ठीक है, ये तीसरी पार्टी है उनकी, और वो यहाँ भगवानपुर से भी अध्यक्ष रहे हैं दूसरी पार्टी से, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कराया काम। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ममता राकेश जी ने जो कुछ कराया
वो सिर्फ ममता राकेश जी ने कराया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ जुमले नहीं, जो लोग बोल देते हैं बस कराया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। जो कल एक साहब बोल रहे थे जी सुअर का बच्चा भेज दो, तो सुअर वाले सुअर की बात करेंगे। मैं तो ये बात कहता हूँ, हम तो इंसानों की बात करेंगे। ममता राकेश जी यहाँ से जीत के जाएंगी। ये मेरे हाथ में लिस्ट है, ये दिखाएं जो ये ममता राकेश जी ने काम किए हैं, कहाँ से कहाँ तक करोड़ बिछवाया है, ये मेरे हाथ में लिस्ट है। तो पूरे कार्यों की आपने लिस्ट बनाई हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पूरा समर्थन यहाँ से, पूरा ये बच्चा यहाँ से अगर जीत कर जाएगा मैडम, क्यों, एक बात और भी है, उसकी वजह है, ये जनता खड़ी है यहाँ, इनसे आप पूछ सकते हैं पेट्रोल के दाम क्या हैं आज, सब्जियों के दाम क्या हैं आज, वो कितना परेशान, ये नौजवान जो रोजगार कहाँ गया इनका, कौन जिम्मेदार है। ये तो अब पार्टी बदली है सुबोध ने, पहले तो बीजेपी में था वो, और आज भी उनकी माँ जो है बीजेपी में है। तो ये जनता का बेवकूफ बनाने वाले जो एक हरजाई टोला है, मैं कहूँगा उसको शरारती तत्वों वाला, जो धमकियाँ देता है लोगों को। मेरे पास मैसेज मौजूद हैं जो माल का भी लालच देते हैं, सम्मान का भी लालच देते हैं कि मौलाना साहब आ जाओ हमारी तरफ। ये राजनीति होती है तोड़ पैदा करने वाली। हमने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही, हम तो उनका नाम इज्जत से ले रहे हैं, अपनी जुबान को अदब का लिबास पहना के बोल रहा हूँ कि वो अदब के लायक हैं, लेकिन विधायक बनने के लायक नहीं है। तो यहाँ पहले भी ममता राकेश थी, आइंदा भी ममता राकेश जीतेगी। बच्चा यहाँ का जिताएगा ममता राकेश। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा भी लगा मुझे आपके विचार सुनकर, आपसे बातें करके कि जिस तरीके से हैं। आज अंकल जी आप किसे वोट देंगे? जी कांग्रेस ही के हैं, रावत के सब दीवाने। सब जी भैया आप बस नमूना देख लो जी कांग्रेस का पूरा, ये कांग्रेस कॉलोनी नाम रख दिया इसका। बहुत अच्छी बात लोग यहाँ पर बता रहे हैं। झंडे एक बार भैया, अमन भैया एक बार झंडे दिखाएं कि लोगों ने अपनी छतों पर जिस तरीके से कांग्रेस के झंडे लगाए हुए हैं, मतलब कांग्रेस की लहर है भगवानपुर विधानसभा में। तो अब देखना होगा उत्तराखंड में किसकी लहर है, क्योंकि लोगों की छतों पर इस तरीके से, तो मैंने भी इतनी विधानसभाओं के जायजे लिए हैं, दौरे किए हैं, मैंने कभी ऐसा कांग्रेस का रुझान नहीं देखा है। जिस तरीके से लोगों ने झंडे लगाए हुए हैं, ममता को दोबारा वो भगवानपुर सीट पर लेकर आएंगे, इतने जोश और होश और सपोर्ट के साथ लोग इस बार ममता राकेश को या कांग्रेस सरकार को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के बारे में कुछ कहेंगे अंकल जी? बीजेपी सरकार के बारे में हाँ बिल्कुल कहूँगा। बीजेपी, ये जो हमारे यहाँ सुबोध राकेश जी थे पहले बीजेपी में ही थे, तो इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, मजहब की राजनीति की है। मजहब की आड़ लेकर कभी यति नरसिम्हानंद को सामने कर दिया, कभी वसीम रिजवी को सामने कर दिया, कभी मस्जिदों को आग लगा दी। ये राजनीति है तोड़ने वाली। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आज तक सिख ईसाई इकट्ठे रहते आए हैं। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, पानी से बुझाया जा सकता है। अगर ये लोग बीजेपी वाले आइंदा भी यही राजनीति करेंगे तो दुनिया तो मिसाल देती है, पेड़ के पत्ते सूख जाए, पत्ते भी साफ हो गए, मैं कहता हूँ जड़ भी साफ हो जाएगी यहाँ से। अब त्रिपुरा में 23 मस्जिदें शहीद कराई इस साल इन्होंने, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। पहले राम मंदिर का मसला था, वो खत्म हो गया, अब और कोई, अब मथुरा का मसला उन्होंने छेड़ दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ विकास की राजनीति की है, पब्लिक की नजर सिर्फ इस बार कांग्रेस पर है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आग है, आग ही आग ही नहीं आग को बुझाती है, आग को पानी बुझाता है। ऐसे चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी हैं, रिजल्ट आने की डेट भी तय हो चुकी है, तो आपका क्या मानना है इस बार चुनाव को लेकर? किसे वोट देंगे इस बार? हम तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे कांग्रेस को? किसी और पार्टी को क्यों नहीं चाहते? बिना कुछ नहीं किया। और बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कुछ उठता नहीं। लोगों का तो दिख रहा है थोड़ा बहुत कि सुबोध राकेश की तरफ भी जा रहे हैं लोग। सुबोध राकेश की वो तो एक ड्रामा है लोगों का, उसका खुद का ड्रामा है। दो बार हार चुका के इब को हार के अपने घर चला जाएगा। तो उसके बाद आएंगे ही नहीं ना, आने का ही नहीं। तो ममता राकेश जी सही कार्य करती हैं क्षेत्र में? भली लड़की है और सबका सम्मान करती है, इसीलिए 2 बार बनी है, और तीसरी बार बनेगी, सरकार बनेगी तो मंत्री बनेगी। लगता है, उम्मीद है आपको कि बन जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, कोई कमी नहीं है गांव में? जैसे मैं तो सड़कें भी यहाँ पर देख रही हूँ, आई भी थी, तो क्या हालत है? जिस सड़क पर आप खड़े हैं ये PWD की सड़क है, ये तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़क है, इसे तो विधायक बना ही नहीं सकती। हाँ, वो तो बना नहीं सकती।
आप और कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे संतुष्ट हैं उनके कार्य से? एक मैं बता दूं, विधायक जी ने मतलब हिंदुओं का जो वो था मुर्द घाट, उस पर कम से कम 1 किलो सड़क बनवाई। मुसलमान का जो कब्रिस्तान था उस पर 1 किलोमीटर सड़क बनवाई। और कांग्रेस पार्टी ने इस गांव को बहुत कुछ दिया। इस गांव को एक ऐसी चीज़ दी, अस्पताल दिया जो 4 बेड का है। और बीजेपी गवर्नमेंट इससे पहले नहीं दिया था किसी ने? ना ना ना, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें डॉक्टर भी नहीं दिया। चलिए, हाँ जी भैया, आपका क्या कहना है, किसे वोट दोगे इस बार? जी सुबोध राकेश को देंगे जी हम तो। और जैसे कि यहाँ मैं खड़ी हूँ, मुझे सब लोगों ने घेरा भी इस तरीके से हुआ है। ममता राकेश वाले हैं सारे, चलो शुक्र है आप मुझे सुबोध राकेश वाले मिले। क्या कारण? यहाँ बहुत है सुबोध राकेश के जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आदमी के समझ की बात है, कोई किसी को कहोगा, कोई किसी को कहोगा। हमारा तो सुबोध राकेश को सपोर्ट है जी। सुबोध तो ममता राकेश जो कार्य कराते हैं, संतुष्ट है नहीं आप उनसे? जी नहीं, कब्रिस्तानों में हमें क्या लेना, मर के जाएंगे जी वहाँ तो। पक्की अगर सड़क बननी जी वहाँ से तो मरवाई तो जाएगा वहाँ। हम तो यहाँ जी रहे जी, यहाँ पक्की नहीं है, यहाँ पानी भर रहा, तो वहाँ की सड़कों का हमें क्या लेना, मानोगे? बस इसलिए सुबोध राकेश जी अच्छा काम कर रहे, बगैर विधायक होते हुए भी उन्होंने बहुत गरीबों का साथ दिया, हर जगह साथ खड़े रहे। अब की बार उन्हें देख लो मौका। चलिए, हाँ जी अंकल जी, आप किसे वोट देंगे इस बार? ममता राकेश को देंगे जी। अच्छा, झंडा लिया आप मेरे पीछे खड़ा है, वोट बन गया आपका? वोट बन गया? वोट इनका तो है, हमारे तब का आपका नहीं? नहीं। आपका झंडा किसके लिए है? ममता राकेश? ममता राकेश के लिए। अच्छा, हाँ जी अंकल जी, आप किसे वोट देंगे इस बार? सुबोध राकेश सुबोध राकेश। क्यों देंगे सुबोध राकेश? बड़े आदमी हो, देंगे, काम करो। वो ममता राकेश ने काम नहीं करा? ना करा, नहीं दिखाने, नहीं देख नहीं रहा सड़क या बस तक ही देखना। और ये कहना है कि सड़क तो PWD की है, मोदी की योजना करवाओगी, WD तो भाई करवाओगी, WD कोई और करवाओगी, मैं करवाओगी जब तक WD बनेगी। सुबोध राकेश। हाँ जी, सुबोध राकेश वाले हैं? हाँ सुबोध राकेश वाले में। चलिए, हाँ जी, आप अजी मैडम, वोट तो वोट का ना आप बताओगे ना मैं बताऊंगा किसे दे रहा। नू बोलने को कुछ ही बोल दो, कोई 80%, कोई 100%। कहीं घर की वो थोड़ा ही अपने वोट की तो गारंटी ले सका आदमी, या किसी और के वोट की ले सको, या सब जगह फोटो खींच के दिखाऊंगा वहाँ से। अच्छा, आप अपना बताइए। मैं तो सुबोध राकेश को दूंगा। सुबोध राकेश को देंगे? ममता राकेश से क्या? हमारे गांव में 2194 वोट पड़े थे पिछली बार में ममता पर या कांग्रेस पर। उसमें तो अगर 100 की टूट हो तो ममता को 200 का नुकसान हो। अगर सुबोध को जो 100 मिल कांग्रेस के टूट कर सुबोध पर 100 जा रहे ना, तो 200 का नुकसान हो। बस इतना जाना। हमारे गांव में कितना मिलेगा, किसका मिलेगा, कोई पता। पहले किसे वोट दी थी आप? किससे? इससे पहले जो वोट थी किसे दी थी? इससे पहले बीजेपी को। इस बार बीजेपी से नाराजगी? नाराज नहीं, हमारा नेता जो है इसमें आया तो इसी के जो उसके साथ आदमी है, वो अगर छल कपट वाला होता तो वह जो आदमी है वह उस तो हट जाते, नए चेहरे आ जाते। जो चेहरे बीजेपी में थे आज वही उसके साथ भोजन में। अगर नेता अच्छा है तो साथ साथ, अगर ना होता तो बिखर जाते। चलिए, लोगों की राय हमने यहाँ पर जानी। प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मुझे बोलने की तो जगह दो ना एटलीस्ट। ऐसे खड़े हुए सब लोग। तो ममता राकेश के समर्थक तो यहाँ पर थे ही, सुबोध राकेश जी के भी यहाँ पर समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि ममता राकेश जी ने कोई कार्य यहाँ पर कराया नहीं है। जिस सड़क पर आप खड़ी हैं उस सड़क का भी हाल आपने देख ही लिया है कि कैसे उन्होंने सड़क है। तो सुबोध राकेश जी के समर्थक भी हमें यहाँ पर मिले। तो देखना होगा इस बार टक्कर है भाभी में और देवर में कि कौन सीट भगवानपुर की सीट को निकाल कर ले जाता है।